किसी को माफ़ कर देना, किसी से माफ़ी मांग लेना, दोनों के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुशील कांत उपाध्याय। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर करना। एक बात है एक स्कूल की, जहां परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के बीच में एक छोटा सा ब्रेक होता है। ब्रेक में बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर से लौट के 5 मिनट के बाद क्लास में आ जाते हैं। वहाँ उनके टीचर थे क्लास में और परीक्षा दोबारा से शुरू हो जाती है। जैसे ही परीक्षा शुरू होती है, एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, सर मेरी वॉच नहीं है, मेरी किसी ने वॉच ले ली है। टीचर के दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आता है कि अभी न तो कोई बाहर गया है, न बाहर से अंदर आया है, वॉच किसी न किसी बच्चे की जेब में ही है। टीचर तुरंत गेट बंद करा देते हैं और बोल देते हैं न कोई बाहर जाएगा, कुंडी नहीं खोलेगा, सभी की जेब चेक की जाएंगी। उसके बाद टीचर सभी की आंखों पे, बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। पट्टी बांधने के बाद टीचर प्रत्येक स्टूडेंट की जेब सर्च करते हैं। किसी बच्चे के जेब में घड़ी निकलती है और वो घड़ी जिसकी घड़ी खोई थी उसकी जेब में डाल देते हैं। उसके बाद जब ये सारा प्रकरण होता है, बच्चा अंदर ही अंदर डर जाता है जिसने घड़ी ली हुई होती है। अंदर ही अंदर सोचता है कि आज तो फंस गए, पकड़ जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, अब तो मुझे आत्महत्या के अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन जब वो घड़ी लेके टीचर बच्चे की जेब में डाल देते हैं तो वो एकदम सहम जाता है और उससे कुछ कहा नहीं जाता है। तो वो सोचता है कि आज तो बच गए। फिर उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है। घर जाके सोचता है कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि लोग हमको जाने पहचाने। उसने सारे गलत काम छोड़ दिए, एकाग्र होके पढ़ाई में मन लगाने लगा और उसके बाद बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ, आगे सफल हुआ। कुछ वर्ष बीत गए। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद उसी कॉलेज में फंक्शन था और वो बच्चा शहर का सबसे बड़ा अमीर उद्योगपति बना। उसको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया। तो बच्चा उसी कॉलेज का स्टूडेंट था। उसी कॉलेज में चीफ गेस्ट के लिए आना तय हुआ था। तो उसने जब वो स्टेज पर पहुंचा तो उसने देखा कि हमारे गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी के पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुजी आपने मुझे पहचाना? उन्होंने कि नहीं पहचाना। उन्होंने कि नहीं पहचाना, मैं वो ही बालक हूँ जिसने वो घड़ी चुराई थी। कि आपने ही चुराई थी? बोले जी मैंने ही चुराई थी। तो बच्चे ने पूछा कि आपको पता ही नहीं? वो आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित होने के बाद टीचर ने कहा कि कहानी ऐसे थी कि जब मैंने बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधी थी तो हमने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बच्चा मेरी नज़रों से गिरे। फिर वो बच्चा एक बार फिर चरणों में गिर पड़ता है और गले लग के रोने लगता है। कहता है, धन्य है गुरु आप, अगर उस दिन आपने मुझको पकड़ लिया होता, आंखों पे पट्टी नहीं बांधी होती, आज जो कुछ है वो आज नहीं होते। आज जो कुछ है आपकी दया से ही है। हमने उस दिन सुसाइड का मन बना लिया था, लेकिन आज आपने जो उपकार हमारे ऊपर किया है वो जीवन भर भूलने लायक नहीं है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर थोड़ा सा अवॉइड कर दें, अगर गलती को थोड़ा सा अनदेखा कर दें तो सामने वाला बहुत कुछ सुधर सकता है। उसको एक मौका दे देते हैं हम तो सुधर भी जाता है। और गुरु तो गुरु है, गुरु महान होता है। ऐसे गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। नमस्कार।